सो वेलकम टू कैट ट्यूटर्स। को लेके आ गया आपका नया ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम स्लैब को कैसे प्लेस करेंगे अपने अपने प्लान के ऊपर। तो हम इसमें दो तरह के रूफ्स को क्रिएट करेंगे, एक फ्लैट रूफ और एक स्लोप रूफ। तो दोनों जो चीज़ें हम क्रिएट करेंगे वो एक सिंगल कमांड से करेंगे जिसका नाम है रूफ बाय फुटप्रिंट। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आर्किटेक्चर टेम्पलेट क्लिक करके ओके कर देना है। तो रूफ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिंपल सा एक रूम क्रिएट कर लेते हैं। तो उस रूम के ऊपर हम रूफ़ को प्लेस करेंगे। तो वॉल आर्किटेक्चर, तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में मैं वॉल रिटेनिंग ले लेता हूँ 300 और हाइट में अप टू लेवल 1 ले लेते हैं और एक सिंपल सा रेक्टेंगुलर रूम बना लेते हैं। रेक्टेंगुलर रूम बनाने से पहले हम इसका यूनिट सेट कर लेते हैं। तो UN प्रेस किया मैंने। तो यहाँ पे लेंथ में हम ले लेते हैं इसको मीटर्स, यहाँ ले लेते हैं अप टू 2 डेसिमल और ओके, अगेन ओके। तो क्योंकि रेक्टेंगुलर रूम है तो हम डायरेक्ट रेक्टेंगल कमांड लेते हैं। तो रेक्टेंगल कमांड लेके मैंने डायरेक्ट एक रूम इस तरह से प्लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे, हमें रूफ़ को प्लेस करना है। तो आर्किटेक्चर में जाके हम यहाँ ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन मिलेगी रूफ बाय फुटप्रिंट। तो इसको सेलेक्ट कर लेना आपने। तो ये एक नोटिस दे देगा कि यू हैव क्रिएटेड द रूफ ऑन द लोएस्ट लेवल, क्योंकि हम लेवल 0 पे हैं। तो अगर हम लेवल 0 पे रूफ क्रिएट करते हैं तो वो लोएस्ट लेवल होगा। तो इसलिए ये बोल रहा है कि वुड यू लाइक इट टू मूव इट टू लेवल 1, आपने यस कर देना। तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपका जो रूफ है वो लेवल 1 पे क्रिएट हो जाएगा। तो अब रूफ में हम प्रॉपर्टीज़ में जाके हम 125 रूफ ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमें रूफ़ क्रिएट कैसे करना है, हमें जो भी रूफ़ की शेप क्रिएट करनी है वैसे हमें बाउंड्री लाइन बनानी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज बाउंड्री में एक रूफ़ को फिल कर देगा, ठीक है। तो इसमें जैसे हम रूफ़ की कमांड लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन सेलेक्ट होती है वो होती है पिक वॉल्स। तो पिक वॉल्स का मतलब क्या है, आप वॉल को जैसे ही पिक करोगे ऑटोमेटिकली उसके अराउंड एक बाउंड्री क्रिएट होती जाएगी। तो करके देखते हैं। तो सिंपली मैंने वॉल पे क्लिक किया तो आउटर में एक लाइन क्रिएट होगी और इसमें ना एक आपका ट्रायंगल शो कर रहा है 30 डिग्री। मतलब कहने का मतलब है जो हमारी रूफ़ ये क्रिएट हो रही है वो एक स्लोप रूफ रहेगी और इसका स्लोप का एंगल रहेगा 30 डिग्री। तो सिमिलरली इधर भी क्लिक कर लेते हैं, यहाँ भी क्लिक कर लेते हैं, यहाँ भी क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी क्लोज बाउंड्री क्रिएट हो गई हुई है। तो बाउंड्री जैसे क्रिएट हो जाती है उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर लेते हैं फिनिश मोड पे। तो 3D में चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से मेरा एक रूफ़ जो है क्रिएट हो चुका है। ये हमारा स्लोप रूफ है। तो अगर आपको इस रूफ़ को एडिट करना है तो आपको करना है सिंपली रूफ़ पे क्लिक करना है, देन एडिट फुटप्रिंट। जैसे एडिट फुटप्रिंट पे जाओगे जो अपने बाउंड्री लाइन ड्रॉ की है वो बाउंड्री लाइन वापस विजिबल हो जाएगी। तो अगेन हम लेवल 1 पे जाते हैं। तो क्योंकि हमें फ्लैट रूफ चाहिए तो हमें इन स्लोप को ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैं एक साथ इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो एक कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ। बॉक्स सिलेक्शन से हमने इन चारों को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिफाइन स्लोप को हम बंद कर लेते हैं। जैसे हमने डिफाइन स्लोप को बंद किया तो ये ट्रायंगल जो है वो चले गए आपके, ठीक है। उसके बाद फिनिश पे क्लिक करना है। अब 3D में देखते हैं तो हमारा ये एक फ्लैट रूफ जो है क्रिएट हो गया हुआ है। तो अब वापस एक बार और भी मेथड्स देख लेते हैं जो कि बाउंड्री लाइन हम किस किस मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं डिलीट करता हूँ इसको। तो वापस मैं लेवल 1 पे जाता हूँ। तो अगेन रूफ बाय फुटप्रिंट। तो अभी हमने पिक वॉल की ऑप्शन को देखा। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन हम यूज़ करेंगे वो है पिक लाइन। पिक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो पिक लाइन पे क्लिक करोगे, इस बार आप वॉल की बजाय आप वॉल की जो बाउंड्री लाइन है, वॉल की दो लाइंस बनेगी, एक इनर और आउटर। तो जिस लाइन को आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो इस पर हम क्लिक कर रहे हैं आउटर पे। तो इस तरह से आपकी लाइन्स क्रिएट हो रही है। तो आप पिक लाइन भी यूज़ कर सकते हो और पिक वॉल भी यूज़ कर सकते हो, बट प्रेफरेबली मैं पिक लाइन को यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका हमेशा स्लोप रूफ क्रिएट हो। अगर आप चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जब आप स्टार्ट करो तभी आपका ये एंगल शो ही ना करे, आप चाहते हो फ्लैट रूफ ही बने, तो क्या करोगे, तो पिक लाइन करने से पहले आप डिफाइन स्लोप को बंद कर दो। तो इस पर आपने क्लिक करना है, अगेन क्लिक, अगेन क्लिक, अगेन क्लिक। तो हमारी बाउंड्री क्रिएट हो गई है। मान लो हमने आगे से इसको ओवरहैंग करना है, थोड़ा सा स्लैब को एक्सटेंड करना है। तो आपने जिस लाइन को एक्सटेंड करना है पहले आप मेक श्योर करना आप पिक लाइन वाली कमांड से बाहर आ जाओ। तो एक बार एस्केप करोगे तो आप इस कमांड से बाहर आ गए। अब आपने इसको सेलेक्ट करना है और इसके नीचे डाउन एरो को क्लिक करोगे, क्योंकि इसको हमें डाउन डायरेक्शन में लेके जाना है ना। तो इसलिए आप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली करे ये आपका एक्सटेंड होता जाएगा। और वैल्यू भी शो कर रहा है। अगर आप वैल्यू खुद से पुट करना चाहते हो, मान लो आपको 1.2 मीटर रखना है तो यहाँ पे 1.2 डाल के एंटर कर दो तो आपका इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। उसका फिनिश पे क्लिक करना है तो आपकी ये स्लैब जो है बन गई है। आप 3D में देखोगे तो हमारी ये स्लैब जो है क्रिएट हो चुकी है।
तो नेक्स्ट मेथड भी हम कर लेते हैं, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड कौन सा हम यूज़ करेंगे वॉल रूफ क्रिएट करने के लिए? तो रूफ बाय फुटप्रिंट डिफाइन स्लोप का बंद कर लिया, इस पर मैं लाइन को यूज़ करूँगा। तो लाइन कमांड हम लेंगे, हर एक कॉर्नर पे क्लिक करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये क्रिएट होती जाएगी। जो लाइन की कमांड है वो उन केसेस में जब जहाँ आपके मल्टीपल रूम्स होते हैं ना, तो वहाँ पे पिक लाइन के बजाय आप इसको वॉल को आप लाइन को यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ज़्यादा ईजी हो जाता है काम आपका। ठीक है, तो आपको फिनिश पे क्लिक करना है, तो इस तरह से हमारा जो है बन गया। ठीक है, तो मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको। अब मान लो आपको एक हर्ट शेप बनाना है। हर्ट शेप में क्या होता है, अभी तो हमने या तो हमने पूरी तरह से स्लोप लाइन को लिया, या तो हमने पूरी तरह से फ्लैट लाइन को लिया, मतलब स्लोप बिल्कुल जीरो करके लिया हुआ है। तो अब हम एक हर्ट शेप बनाने लगे जिसमें दो साइड स्लोप रहती है, दो साइड स्लोप नहीं होती। तो उस तरह से क्रिएट करके देखते हैं। तो रूफ बाय फुटप्रिंट, तो डिफाइन स्लोप को मैंने ऑन किया, मैंने पिक लाइन पे क्लिक किया, इस लाइन को पिक कर लिया एंड इस लाइन को पिक कर लिया। फिर मैंने डिफाइन स्लोप को बंद किया, मैंने इस लाइन को पिक किया और इस लाइन को पिक किया। उसके बाद फिनिश पे हम क्लिक करते हैं। आप देखोगे हमारा जो स्लोप, हमारा जो रूफ बना है वो हर्ट शेप बना है। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपकी वॉल जो है वो अटैच नहीं हुई है रूफ के साथ। तो हमें वॉल्स को अटैच करना है रूफ के साथ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सारी वॉल्स को सिलेक्ट करना है और उसको अटैच करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वॉल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी सारी वॉल्स की जो टाइप है वो सेम है। तो SA प्रेस करेंगे, SA मतलब सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल के ऑप्शन में क्या होता है कि आपकी सारी वॉल्स एक साथ सेलेक्ट हो जाती हैं जो सिमिलर टाइप की होती हैं, क्योंकि हमने सारी 300 mm की वॉल यूज़ की थी। तो ऐसे करने से सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा अटैच टॉप बेस। अटैच टॉप बेस पे आपको जाना है और इस रूफ को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा जो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। आप चाहो तो सिंगल वॉल करके भी अटैच कर सकते हो और सारी वॉल्स को एक साथ भी अटैच कर सकते हो। एक तो ये ऑप्शन है अटैच करने की, सिलेक्ट करने की, वॉल्स को इकट्ठा सेलेक्ट करने के लिए। दूसरी ऑप्शन क्या है, आप एक वॉल पे कर्सर रखो और टैब को प्रेस करो। टैब को जैसे प्रेस करोगे उसके कनेक्टेड वाली वॉल्स भी हाईलाइट हो जाएंगी, उसके बाद क्लिक कर लेना। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने वॉल पे कर्सर रखना है, टैब प्रेस करना है और क्लिक कर देना है। उसके अटैच टॉप बेस और इसको ऐसे अटैच कर दो, तो हमारा ये रूफ जो क्रिएट हो गया। तो अब हमने रूफ जो है, फ्लैट रूफ जो बनाना है, हमने एक प्लान जो हमने क्रिएट किया था उसमें बना के देखते हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूँ अपना प्लान। तो अब हम यहाँ पे अपना रूफ जो है प्लेस करेंगे। अब इस केस में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सी रहेगी, लाइन की ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगी। तो हम चलते हैं रूफ पे, रूफ बाय फुटप्रिंट, लेवल 1, यस। इसको डिफाइन स्लोप को मैंने बंद किया, लाइन की ऑप्शन ले ली और हर एक कॉर्नर को पिक करते जाना है। तो 1 2 3, यहाँ पे ना हमारी थोड़ी स्लोप ना एक्सटेंडेड है बाहर की तरफ, तो मैं चलो इसको बाद में एक्सटेंड कर लेंगे। मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आया, अगेन इस कॉर्नर पे क्लिक किया। तो पैन के लिए आपको शिफ्ट और मिडिल माउस बटन प्रेस कर रखना है तो आपका पैन हो जाएगा। अगेन इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, तो आपको कॉर्नर्स पिक करते आना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक क्लोज प्रोफाइल जो है बन गई है। उसके बाद हमें इसको, ये वाली जो है ना, इसको एक्सटेंड करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं राइट एरो पे क्लिक करूँगा, क्योंकि राइट साइड आपको लेके जाना ना, तो आप इसको राइट साइड पे क्लिक कर दो। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ तक ले आता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद मैं फ्रंट वाली को भी एक्सटेंड करना चाहता हूँ। तो मेक श्योर करना आप इसको ऐसे सेलेक्ट करो और इसको नीचे ले जाओ। ठीक है, उसके बाद फिनिश पे क्लिक करो। अब आप देखोगे बड़ी इजीली आपकी स्लैब जो प्लेस हो गई है। स्लैब को प्लेस करने के बाद भी आप प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। ये पता नहीं कौन सी स्लैब डली है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जेनरिक 125 करूँगा तो ऑटोमेटिकली आपकी स्लैब की जो टाइप है बनाने के बाद भी आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये होगी हमारी स्लैब। अगर मान लो आपको एक कर्व्ड वॉल के ऊपर कर्व्ड स्लैब चाहिए तो क्या करोगे, उसके वो भी एक ऑप्शन देख लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, ये आर्किटेक्चर टेम्पलेट, ओके। लेवल 0 पे हम गए, तो यहाँ पे हमने लिया वॉल आर्किटेक्चर और यहाँ पे हमने ले ली वॉल 300। तो इसको हमने सेलेक्ट किया अप टू लेवल 2, लेवल 1। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ वॉल्स बना दी,
क्योंकि फ्रंट में मेरे को आर्क शेप चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अगेन वॉल, यहाँ पे आप ले लो स्टार्ट, एंड और आर्क। स्टार्ट, दिस इज एंड, दिस इज आर्क। ठीक है, तो ये हमारी बन गई है। तो मैं आपको 3D में दिखा देता हूँ। इसके बाद हमें इसके ऊपर स्लैब को प्लेस करना है, तो लेवल 1 पे जाते हैं। तो रूफ बाय फुटप्रिंट, डिफाइन स्लो बंद। तो अब इसे हम पिक लाइन को क्लिक करेंगे। जैसे मैं कर्व्ड वॉल को पिक करूँगा, ऑटोमेटिक कर्व शेप आपकी जो बाउंड्री है क्रिएट हो जाएगी। अगेन इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक कर दो और फिनिश कर दो। अब देखोगे यहाँ पे हमारी स्लैब डल गई है। स्लैब की टाइप को चेंज कर लेते हैं यहाँ से 125। तो इस तरह से किसी भी स्लैब की शेप को आप क्रिएट कर सकते हो।